हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। पिछले 3 एपिसोडों से आप लोग लंकेश रावण की कथा का आनंद ले रहे हैं और उनके जीवन के अनसुलझे रहस्यों के बारे में भी जान रहे हैं। उनकी माँ के बारे में, उनके नाना के बारे में, उनके दादा के बारे में आप सबको मैंने बताया कि रावण के जो दादाजी थे वो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे, अर्थात रावण ब्रह्मा जी के खानदान से था। ये भी आप सब जान सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में चलते हैं चौथे भाग की तरफ, जहां पे हम बता रहे हैं रावण के बारे में कि रावण आगे बचपन उसका कैसा था। भाइयों और बहनों, आज मैं उस बच्चे की बात सुनाऊंगा जिसका जन्म ही एक चेतावनी था। हमने सुना कि किसी के गर्भ से एक बालक निकला जिसने संसार में कंपन फैला दिया। जन्म के क्षण से ही बालक का स्वर साधारण नहीं था, उसकी रोदन में आग थी, उसकी झंझरी में गूंजी थी। दूसरे बच्चों के साथ खिलौने नहीं बांटता था। अब आपको बता रहे हैं रावण के बारे में। उसका मुंह जब बचपन में खुलता था तो जैसे किसी राजकुमार का उद्घोष नहीं बल्कि सन्नाटा बाहर आता था। विशेषज्ञों ने उसे देखा और अनुभव किया कि यह बालक किसी साधारण बुद्धि का बालक नहीं है। उसकी आंखों में ऐसे तेज थे कि साधारण मनुष्य भी। रावण बचपन में दूसरे बच्चों के साथ खिलौने नहीं बांटता था, वह खेल खेल में झगड़े करने लग जाता था। उसका मुंह जब खुलता था तो जैसे किसी राजकुमार का उद्घोष नहीं बल्कि युद्ध का सन्नाटा बाहर आता था। विशेषज्ञों ने उसे देखा और अनुभव किया कि यह बालक कोई साधारण बुद्धि का बालक नहीं है। उसकी आंखों में ऐसे तेज थे कि साधारण मनुष्य उसके सामने झुक जाते थे। उसकी आंखों में भयंकर तेज थी, पर साथ ही उसके तेज के साथ एक अवमानना थी, दुनिया को नीचा दिखाने की अभिलाषा। ये रावण के अंदर बचपन से थी। या वही बीज था जो बाद में जड़ बन गया, अहंकार की जड़, जो मिट्टी में पनपा तो सबको ले डूबा। भाइयों बहनों, बचपन में ही उसने ऐसी ऐसी शक्तियां दिखाई, ऐसे ऐसे पराक्रम दिखाए कि अगल बगल वाले लोग, चारों क्षेत्रों के लोग सब कांप गए। खेल खेल में उसने पत्थर उठा दिए जो कि किसी के बस का नहीं था। कभी उसकी चित्कार सुनकर, उसकी चिघार सुनकर, उसकी दहाड़ सुनकर और कांप जाते थे। ऐसा ही नहीं कि केवल वह बलवान था, उसकी करुणा भी विचित्र थी। कभी रातों में अकेले बैठकर वह चुपचाप मंत्र जपता। उसकी भक्ति और भरोसा बहुत गहरा था, पर यही गहरा भरोसा यदि अहंकार के मिलन बिंदु पर आए तो वह विनाश का विधान बन जाता है। सोचो, एक बालक जो नाभ से ज्ञान और त्वचा से ज्वाला लिए पैदा हुआ हो, उसके पास दो ध्रुव थे। एक था विवेक और शास्त्र का ज्ञान, दूसरा था असाधारण क्रोध, अतृप्त इच्छाएं और सम्राट बनने की चाहत। वह प्रारंभ से ही सीखता है, पर सीखते सीखते उसका मन यह मानने लगता है कि जो वह जानता है धरती पर, दुनिया में, पृथ्वी पर वही सर्वश्रेष्ठ है। और जब कोई मनुष्य अपनी सीमाओं के पार अपने ज्ञान को सर्वत्र थोपने लगता है तब वही विनाश का बीजारोपण बनता है।